वो ये नहीं जानते कि वो निराकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के ये सृष्टि कैसे रचता है। इस्लामी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, मुसलमान क्या, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो, लेकिन कैसे बनाया वो भी तो तरीका मालूम होना चाहिए ना। तो तरीका उनको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नरक की दुनिया में ये धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, इनकी आत्माएं इतनी घमंडी हो जाती हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी समझती ही नहीं। देव आत्माओं को भी कुछ भी, कुछ भी नहीं। देव आत्माओं को तो क्या, हो तो उनको अपना दास दासी बना लेते। जैसे रावण के लिए क्या गायन है, रावण के लिए गायन है कि जब वो अपनी चारपाई पर आराम करता था, सोता था, तो अपनी पाटी से देवताओं को बांध के रखता था, हवा को बांध के रखता था। यूं उंगली का इशारा किया, बटन दबाया और ये हवा अपना काम चालू। अग्निदेव को भी बांध के रखता था, ये बटन दबाया और हीटर चालू। बड़ा हीटर हो, छोटा हीटर हो, एटम बम हो, वो तो बहुत बड़ा आग है ना, बहुत आग का बड़ा भंडार। तो बटन दबाने की देर है उनको और वो देवता उनका बंधा हुआ है उनके, तो काम करना शुरू कर देते। तो इतनी पावरफुल जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं, उनमें इतना अहंकार आ जाता है कि अगर भगवान का साकार रूप कोई है इस दुनिया में तो हम ही। अब बताओ, वो तो भगवान के बच्चे अपने को मानते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला का बंदा अपने को मानते हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस भी हैं तो हेवनली गॉड फादर को फादर मानते हैं कि नहीं? बच्चे हुए कि नहीं? नहीं हुए? बच्चे तो हुए। तो बच्चे हुए तो बच्चों को बाप से पूरी प्राप्ति करनी चाहिए ना, क्यों नहीं की? न करने का कारण ये हुआ कि वो ऐसी मां के बच्चे पैदा हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भारत में गाई तो जाती है ब्रह्मा के रूप में, लेकिन कैसे ब्रह्मा के रूप में? 4 मुखों वाले ब्रह्मा के रूप में गाई जाती है। क्या 4 मुखों वाला ब्रह्मा क्यों? ये तो मुखों का काम है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रागल, अपना मुख क्या करेंगे? एक जैसी भाषा बोलेंगे हमेशा? नहीं। पश्चिम की कोई भाषा बोलेगा, कोई पूरब की भाषा बोलेगा, कोई उत्तर की और कोई दक्षिण की भाषा बोलेगा। कहते हैं दक्षिण में राक्षस रहते हैं, उत्तर में देवताएं रहते। तो अच्छे, तो जैसी जैसी दिशा वैसी वैसी भाषा। अब बताया कि वास्तव में वो सुप्रीम सोल शिव तो आते हैं और वो आते ही हैं ज्ञान का भंडार देने के लिए। वो ज्ञान का भंडार इन धर्म पिताओं ने पूरी पढ़ाई ज्ञान की पढ़ी नहीं, तो वो ये पहचान नहीं पाते कि हमारा रचयिता कौन है और हमारे को जन्म देने वाली वो रचना पहली पहली माता कौन है। क्या? तो वो माता है 4 मुखों वाली ब्रह्मा, जो गाया हुआ भारतवर्ष में। ब्रह्मा से सारी सृष्टि ने जन्म लिया। क्या सिर्फ देवताओं ने जन्म लिया या सिर्फ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया
या सिर्फ राक्षसों ने जन्म लिया? नहीं, सब ने जन्म लिया। राक्षसों ने कहा जाता है तो दुख देते हैं, और देवताओं ने कहा जाता है जो सुख देते हैं, और ऋषि मुनियों ने कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। क्या? कैसा पूरा मनन चिंतन मंथन? सप्तऋषि गाए हुए हैं ना, लेकिन वो सप्तऋषि जो भगवान के बच्चे गाए जाते हैं भारत में, अव्वल नंबर के जो भगवान के सर के ऊपर रखे जाते हैं, अष्टदेव, क्या 8 रुद्राक्ष के मण के सर के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं। और उन बीज रूप आत्माओं में से 7 जो हैं वो नंबरवार, और पूरा 100 नंबर लेने वाला 100% जो है वो एक है, जिसे कहा जाता है विश्व पिता। विश्व पिता को